राजस्थान पुलिस मेगा टेस्ट जो 12वां टेस्ट हुआ था उसके प्रश्नों को अपन सोल्व करने जा रहे हैं। और अब प्रत्येक संडे को 9 बजे से, अभी कितना 10 का टाइम था, 10 से 12, प्रत्येक संडे को 10 से 12 टेस्ट रहेगा और सभी बच्चों को यह टेस्ट देना ही पड़ेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं है होए तब तक आपको यह टेस्ट देना ही है, ठीक है। चलिए रीजनिंग के प्रश्न अपन सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न अपना आया था, देखो देखिए पहला प्रश्न आ रहा अपना, सीरीज का प्रश्न है। यस, पहला प्रश्न है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करो। ये जो श्रेणी दी जा रही है इसमें आगे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो अपन ने क्या देखा था, पहले इन दोनों का अंतर करेंगे। कितना आया अंतर इनका? 8 का, 8 माइनस कर रखा है। आगे देखो देखिए 28 और 24 में माइनस के 4, आगे देखो 24 और 22 में 2। पहले 8 कम किया, फिर उसका आधा 4 कम किया, फिर उसका आधा 2 कम किया, तो अब कितने कम करेंगे? 1 कम करेंगे। तो आंसर क्या होगा अपना? 22 में से 1 घटाया तो 21 राइट आंसर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रश्न है। ये जो आकृतियां वाला है उसको अपन लास्ट में देखेंगे, है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को ये लिखा जाता है, डियर को ये लिखा जाता है, तो सिंह को क्या लिखा जाएगा? आकृतियों वालों का सभी को एक लास्ट में करेंगे अपन। जितने भी प्रश्न आकृति वाला उसके थोड़े क्या सेटिंग बिगड़ गई है तो लास्ट में देख लेंगे। हाँ जी, कैट CAT, कैट का क्या लिखा? SATC। डियर इसका क्या लिखा जा रहा है? SEARD। देखिए यहाँ पे तो पहले अक्षर कितने आ रहे थे? पहले अक्षर 3 आ रहे थे और इसके कूट में कितने अक्षर दे दिए? 4 दे दिए। इनमें से अपन देखें तो S एक्स्ट्रा आ रहा और बाकी बचे हुए CAT उसको क्या कर दिया? ATC कर दिया। डियर में 4 अक्षर आ रहा है, उसके कोड में 5 आ रहा है। यहां पर भी देखें तो S एक्स्ट्रा आ रहा और बाकी बचे हुए उसमें देखिए EAR और D लिखा जा रहा है। यानी बीच वाले को लिखा, दूसरे वाले से स्टार्ट किया। इसमें भी क्या दूसरे वाले से स्टार्ट किया? A और T दूसरे से स्टार्ट किया और फर्स्ट वाला था उसको सबसे लास्ट में रख दिया। और डियर में भी क्या कर रखा है, जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। तो बताओ इसी प्रकार से सिंह को क्या लिखेंगे? पहले S तो आएगा ही आएगा, S आएगा भाई, S तो सभी में आ रहा ना, S सही है। फिर क्या आएगा? ING और S। ये फर्स्ट वाला जो S वो लास्ट में चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है जी। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए श्रेणी वाला आया है। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी, सीरीज का प्रश्न है। 1, 3, 8, 19, 42। सर इसमें ऐसा हो रहा है 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 1, 3, 8, 19, 42। अंतर काफी बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है गुणा। तो मैं इसको करूं इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 एकम 2, फिर उसमें 1 जोड़ा 3, फिर मैं करूं 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूना 6, उसमें 2 जोड़ा तो 8,
फिर करो 8 दूनी 16, उसमें जोड़ा 3, कितना आ गया 19। आगे करूंगा 19 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 4, 19 दूनी 38 38, और इसमें मैं 4 जोड़ू तो 42। अब 42 इंटू 2 और जोड़ेंगे प्लस 5, 42 दूनी कितने होंगे 84, उसमें 5 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 89। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो छूट जाए जो मेरे को बता देना है ना। हाँ, उसको टिक लगाते जाना। दिए गए आरेख में आयत से कलाकारों को आकृति दिख रही है पूरी है। चलो, कलाकार जो खिलाड़ी है वो बताना है ना। ऐसे कलाकार जो खिलाड़ी है जो बताना है। कलाकार जो खिलाड़ी ही है, बताओ कलाकार जो खिलाड़ी है। 25 कलाकार जो खिलाड़ी है, कलाकार और खिलाड़ी होना चाहिए। कौन से, ये वाले 25, 22 और 3, क्योंकि 22 देखो कलाकार और डॉक्टर आ रहा, सॉरी कलाकार और खिलाड़ी है। 22 जो है कलाकार और खिलाड़ी है। 3 जो है कलाकार भी है, खिलाड़ी भी है और डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर के लिए न तो बोला कि होना चाहिए और न बोला कि नहीं होना चाहिए। यदि ये कह देता कि ऐसे कलाकार जो खिलाड़ी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, फिर तो अपना आंसर 22 ही बताते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर के लिए मना किए नहीं, तो यहाँ पर आंसर होगा 22 प्लस 3 यानी कि 25 आपका आंसर आएगा। है ऑप्शन में 25? 25 यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी सर। आंसर एक्स और वाई की आयु का अनुपात 9:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:9 होगा, तो उनकी आयु के बीच में अंतर कितना होगा? 8 वर्ष का सर। यस, आ गया था आपको? तो फिर समझो ना। तो एक्स और वाई अनुपात कितना है अभी? वर्तमान में अनुपात दे रखा है 9:5। अभी कितना दे रहा है? 9:5। ये 9x है और ये 5x है, कि वर्तमान में इनकी आयु हो गई 9x और 5x है। फिर क्या बोला? 8 साल बाद में 8 साल x भी बड़ा होगा और 8 साल y भी बड़ा होगा। तो दोनों में मैं 8 जोड़ दूं, इसमें भी 8 जोड़ दिया और इसमें भी 8 जोड़ दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 8 साल बाद में? 13:9। तो ये हो गया सर 13/9 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपने को x का मान निकालना है। क्रॉस गुणा में इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये हो गया 9 × 9 81x प्लस 9 8 72, 13 × 5 65x 104। 81 में से 65, x को एक तरफ करें, पक्षांतरण करो देखे। 81x में से 65x घटाए 16x बराबर हो जाएगा 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आ गया 2। x की वैल्यू आ गई 2। तो यहां पर पहले वाले की उम्र कितनी होगी? पहले वाले की उम्र होगी 9 दूनी 18 और दूसरे वाले की कितनी होगी? 5 दूनी 10। बताओ इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है?
तो सर 8 वर्ष का अंतर है। और सीधा देखिए 9 और 5 4x का, x का मान 2 है, 4 × 2 8 तो भी आ जाएगा। बट अपने ये भी ठीक है, 9 दूनी पहले की तो 18 वर्ष है और दूसरे की 10 वर्ष है, दोनों में अंतर कितने का है? तो सर 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है जी, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 8 होगा। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय निगमन का प्रश्न आया था। दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा कथन तर्क संगत निकाला जा सकता है? कथन में दे रखा है कि कुछ पंखे दरवाजे हैं। दीवार है क्या? चलो दीवार ले लेते भाई। कुछ पंखे दीवार है, ये हो गया पंखे, सकारात्मक अंश व्यापी है, ये हो जाएगी दीवार। कुछ पंखे दीवार हो गई। फिर बोला कि सभी दीवारें रेडियो, सारी दीवारें को क्या करना है? रेडियो लेना। ये सारी की सारी दीवारें ये रेडियो है, सारी दीवारें क्या है? रेडियो। अब निष्कर्ष निकालते हैं, इस डायग्राम से कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है? कुछ पंखे रेडियो नहीं है, पंखे रेडियो नहीं है, तो ये तो हो जाएगा गलत। ओके, क्योंकि बाकी पंखे वाले का पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ पंखे रेडियो है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पंखे रेडियो नहीं है इसका अपने को पता नहीं है। नेक्स्ट, अगला है कि सभी रेडियो पंखे नहीं है, सभी रेडियो पंखे नहीं है, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है, ये भी गलत है। यानी इसका मतलब दोनों गलत वाला है। कौन सा विकल्प में आ रहा है? सी आ जाएगा, सी यहाँ पे सही है। चले आगे, नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न आया है। चिन्ह चेंज करें, 7 माइनस का क्या दे रहा है? प्लस, इंटू का, भाजक का, और प्लस का, ये दे रखा सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले भाग देंगे, भाग दिया तो 2 बार गया, 2 को गुणा करेंगे 6 से, 12, 7 में 12 जोड़ करके 4 माइनस करना है, 7 और 12 हो गया 19, 19 में से 4 घटाए तो 15 आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या आपका? 15। चले आगे, नेक्स्ट, 6:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने अंश का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने आए थे सबके? ए आ रहा, ए आ रहा। तो यहां पर जब आपको समय दे दें और उस टाइम पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस समय आपको याद रखना है, इससे मिनट इंटू 11 माइनस घंटा इंटू 60/2। ठीक है, मिनट कितने? 45, 45 इंटू 11, घंटे कितने? 6 इंटू 60/2। 45 इंटू 11 कितने होंगे? 495। 495 माइनस करेंगे 360/2। 495 में 360 घटाओ देंगे 135, उसमें 2 का भाग देंगे, 65 से 1/2 डिग्री, 67, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, है ऑप्शन में, यही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना। चलिए आगे, अगला प्रश्न क्या आ रहा है? हाँ जी,
नीचे दी गई अवस्था में एक घन बनाया जाए तो 5 बिंदु वाले फलक के सामने कितने बिंदु वाला फलक होगा? 5 के विपरीत। जैसे यह देखिए कि दिख रहा आपको पूरा, एक के विपरीत कौन सा होगा? एक के विपरीत 6, 4, एक के विपरीत 4, 2 के विपरीत और 3 के विपरीत एक छोड़ करके दूसरा वाला उसके सामने वाला होता। आपसे कौन से पूछा है? 5 के विपरीत। तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3। चले आगे, नेक्स्ट। कौन सा मानक पासा था क्या? एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर की ओर जाता है, ये अपन ने दिशा बना ली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में ले चले, उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ ले चलो इसको। कितना? 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर चल गया। फिर पूर्व की ओर चला, पूर्व की साइड में, पूर्व उस साइड में आ रहा, ये ले चलो। कितना? 40 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाया किधर होगा? अब दाया उधर जा रहा तो दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिण में कितना चला? 20 चला। इस 30 से कम ही रहेगा, ये 20 चल गया। फिर इसके बाद में दाया, दाया किधर मुड़ेगा? पश्चिम में। कितना चल रहा रे? यहां आकर के रुक जाएगा, यहां आकर के रुक गया। बोला कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बताना है कि यहां से ये कितनी दूरी है? 10। भाई ये टोटल 30 है, 30 में से ये 20 है तो ये भी तो 20 है। बच्ची कितनी? 10 बच्ची। चले आगे, नेक्स्ट। चार भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो कुल औसत आयु 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। मां की आयु ज्ञात करो। क्या था? किसी ने प्रयास भी नहीं किया। यस, 4 भाई है, 4 की एवरेज एज कितनी देर की है? 12। यानी चारों की एवरेज निकाली 12 आ रही है। तो चारों की टोटल कितनी आ जाएगी? 1 की 12, दूसरे की 12, तीसरे की 12, चौथे की भी 12 है। तो चारों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 48 होगी। 12 इंटू 4 48। चारों भाइयों की कुल आयु कितनी हो गई है? 48 है। ठीक है, यहाँ पर 5 भाई होते तो अपन 5 से गुणा कर लेते हैं, 6 भाई होते तो 6 से गुणा कर लेते हैं। 4 थे इसलिए मैंने 12 को 4 से गुणा कर दिया। अब इनकी मम्मी की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो एवरेज जो आयु है वो 5 बढ़ जाती है। पहले कितनी थी? 4 थी, 12 थी। और पहले औसत आयु कितनी थी? 12। पाला न डाल लेंगे भी, कोने कहीं चल रही है। चारों भाइयों की औसत आयु कितनी थी? 5 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 17। और मेंबर कितने हो गए? 4 तो भाई है और एक उनकी मम्मी है। कितने हो गए? इन 5 की कुल आयु कितनी हो गई? 17 पंजे 85। इस 85 में कौन कौन शामिल है पता आपको? कौन कौन? 4 तो भाइयों की आयु और एक उनकी माँ की आयु। तो उनके भाइयों की आयु तो 48 है, पता है आपको? तो ये घटा देंगे तो किसकी आ जाएगी? तो घटा दो। 85 में से
48 घटाए तो 15 में 7 गए 7 और 7 में 4 गए 3। 37 वर्ष है कहीं ऑप्शन में? हाँ ये ऑप्शन है सर। चले आगे, अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उतार लिया था क्यों? उतारियो, कह देना उतार लो तब। कौन से ये ऊपर वाले तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे जी? लिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये आकृति दे रखी है और दर्पण लगा रखा है, इसका दायां बायां बताओ तो फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा है? दायां बायां चेंज हो जाएगा, दायां बायां चेंज हो जाएगा। पहले में क्या गलती लगी आपको? ये डिब्बा है ना, ये तो ठीक है, ये जो डिब्बा ये गलत दे दिया है। डिब्बा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लाइनें होनी चाहिए, डिब्बा नीचे होना चाहिए। क्यों भाई, सही कह रहा हूं? दूसरे वाले में बी वाले में क्या किया, इस दो को ये यूं का यूं ही कर दिया, अपने को पागल बनाना चाह रहा था, उल्टा तो कर दिया भाई। दो इधर है जिसको इधर ले आया, लेकिन इसको जैसा है एग्जिटीज रख दिया, कोई इसका प्रतिबिंब नहीं बनाया, गलत हो गया। सी में क्या गलती लगी आपको? हाँ अच्छा, पागल बना रही है। तो अब बच्चा कौन है? डी। देखो दो सही है, दो दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है इसका, लाइनें भी बिल्कुल सही है, डी सही आ रहा भाई। चले आगे, नेक्स्ट। अनिल एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, विनोद उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 6 दिन में 6 4 देखते हैं। बोली लागली तर 6 अनिल अकेला काम करेगा तो कितने दिन में पूरा हो जाता है? 8 दिन में। उसी काम को विनोद जो अकेला काम करेगा तो विनोद को कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ठीक है सर। अब 8 और 24 ऐसी संख्या सोचो जिसमें 8 का भाग भी चला जाए और 24 का भी चला जाए। 24 अपने को 8 और 24 का भाग जाने वाली संख्या होनी चाहिए। दो में, अच्छा 2 में 8 का भाग दो कितनी बार जा रहा है, और 2 में 24 का भाग दो 12 बार। 24 में 2 का नहीं दे रहे हैं, 2 में 24 का भाग ले रहे हैं। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 का भाग भी पूरी बार चला जाए, जिसमें 24 का भाग भी पूरी बार चला जाए। 4 का भाग देते हैं भाई। 4 का भाई साहब पूछ रहे हैं, 4 का भी। 4 में 8 का भाग कितने बार जाएगा? 2 बार। वाह, आपको 8 में 4 का देना था, नहीं कि 4 में 8 का, तब 2 आते हैं। यस, तो 8 और 24 इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 24। अब 24 में मैं 8 का भाग दूं तो 24 में 8 का भाग भी पूरी बार जाएगा, और 24 में 24 का भाग भी पूरी बार जाएगा।
यूं समझ लो कि इनके चने काटने हैं और चना है 24 बीघा। कितने बीघा? 24 बीघा। इस 24 बीघा को ये 8 दिन में काट देता है। अनिल जो है 24 बीघा को 8 दिन में काट देता है। तो बताओ एक दिन में कितने बीघा काटेगा? छोड़ दे सर को कहते। हाँ, तो अनिल एक दिन का काम निकाले। अनिल का एक दिन का काम आएगा 3 इकाई और विनोद 24 दिन में 24 बीघा काटता है। तो विनोद बताओ एक दिन में कितना काटेगा? एक दिन में 1 बीघा। दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने बीघा काटेंगे? दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 बीघा। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4। तो बताओ 24 बीघा को दोनों मिलकर के कितने दिन में काट लेंगे? 6 दिन में। साइंस वाले सर फोन लगो। ठीक है जी, कितने आंसर आएंगे? 6 आएंगे। चले आगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सीरीज का प्रश्न है। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या है ये? कितने काउंट किया तो कितने आ रहे हैं? ये 24 आ रहे हैं। 6 के बना दे। छह के बनाओ। देखिए ये हो गया अपने पहले ए तक, फिर आगे ए तक, बस। फर्स्ट में देखिए इसमें फर्स्ट में क्या आ रहा है? इसमें लास्ट वाले में भी। तो यहां क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा एस। यहां हो गया एस। सेकंड में देखो एच, यहां पे खाली है तो यहां पे क्या आ जाएगा? एच। फिर आगे एच एच बराबर आ रहा। थर्ड नंबर पे देखिए थर्ड नंबर पे ई, यहां पे भी क्या हो जाएगा? ई। बस यहां पे क्या हो जाएगा? एल। यहां पर एल हो गया। बताओ देखिए क्या होगा? ई एच एस एल। कौन से ऑप्शन में है? डी में। तो आंसर हो गया सर डी। चले आगे नेक्स्ट। हाँ, तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। लुगदी, मुद्रण, कागज खरीद और प्रकाशन है। बताओ देखिए सी। पहले क्या करेंगे? यहाँ ABCD नीचे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सर आप बोलते हो ना 1 2 4 5 3 8 वैसे हो रहा है। अच्छा ऐसे। हाँ, पहले क्या करेंगे? लुगदी लाएंगे। फिर क्या करेंगे? लुगदी का कागज बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? उसका मुद्रण छापेंगे उस पर। फिर उसका प्रकाशन, पब्लिसिटी कर देंगे और फिर उसको खरीदेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वाला? 17वां दर्पण है। चलो आकृति वाला आ जाएगा आगे। हाँ नेक्स्ट
यस, किसी सांकेतिक भाषा में 247 को ये लिखा जाता है। 247 को क्या लिखा जा रहा है? स्प्रेड, रेड और कारपेंट। और 256 को क्या लिखा जा रहा है? डस्ट, वन, कारपेट। हाँ, 254 का अर्थ क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है 254 का इसमें सर्च करो देखें। सर क्या कह रहे? गिरधर जी क्या कह रहे हैं? मैडम को बोलो ना, क्या कह रहे हैं सर? पूछना, देखो उनको क्या कह रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है, बस दो ही है, एक और है। 254 का अर्थ क्या दे रहा है? वन रेड कारपेट। पूछा किसका अपने को? डस्ट का पूछा है। कैसे निकालेंगे भाई? पहले देखो तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? इधर डिजिट कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। और उधर शब्दों में देखो, देखिए शब्दों में कौन? कारपेट। तो 2 किसका हो गया है? कारपेट का हो गया। 2 कोड तो कारपेट का हो गया। और पूछा किसका था अपने को? डस्ट का पूछा। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? अंक देखे तो 5 है, और उधर शब्द देखे तो 1, यानी ये 5 कोड किसका हो गया? 1 का हो गया। इधर कौन सा डिजिट बचा है? उधर शब्द कौन सा बचा है? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट। अशोक कविता से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि जयेश से है। जयेश सुबोध से नाटा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना प्रबोध से है। तो बताओ समूह में सबसे लंबा कौन है? अशोक कविता से लंबा है। अशोक कविता से लंबा है। ये अशोक, और ये अशोक किससे लंबा है? ये अशोक कविता से लंबा है, और इतना लंबा नहीं जितना जयेश से है। मतलब अशोक से लंबा कौन हो गया? जयेश हो गया। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा? जयेश सुबोध से तो नाटा है, और प्रबोध से उतना लंबा नहीं है जितना प्रबोध से। जयेश जो है सुबोध से नाटा है, जो कि उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध। देखो इसको अपन यूं समझते हैं, एक तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि जयेश सुबोध से नाटा है। ये जयेश, ये किससे नाटा है? सुबोध से नाटा है। नाटा यानी छोटा है, जो कि इतना लंबा नहीं जितना कि प्रबोध है। जो आ गया, जो किसके लिए कहा जा रहा है? सुबोध के लिए कहा जा रहा। तो सुबोध उतना लंबा नहीं है जितना कि प्रबोध है, यानी प्रबोध हो गया इससे भी बड़ा। सुबोध से भी बड़ा कौन हो गया? प्रबोध।
तो फिर मुझे बताओ इनमें से सबसे लंबा कौन है रे? सबसे लंबा प्रबोध है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैडम बुलाकर क्या कह रहे हैं ऊपर जाकर। नेक्स्ट। हाँ, 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इसमें से अलग कौन सा बताओ देखे। क्यों होगा पटना अलग है? क्यों? एक तो देखे तो सभी राजधानियां, 3 राजधानियां देता और एक अलग देता तो अपन उसको कर देते हैं, लेकिन चारों की चारों क्या है? राजधानियां है। तब चारों की चारों राजधानियां हैं, तो फिर आप ये देखो कि ये 3 जो राजधानियां मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये समुद्र तट पर स्थित है, बंदरगाह है, जबकि पटना नहीं है। पटना हो जाएगा यहाँ पे अलग। चलिए आगे 23वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 270 डिग्री घूमता है। बताओ अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा? एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर में उसका मुंह है, उत्तर में मुंह करके खड़ा है। पहले वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। बताओ दक्षिणावर्त किधर होगा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी उसका मुंह किधर हो जाएगा? पूर्व में मुंह हो जाएगा। अब वह वापस वामावर्त घूमता है, वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी 90 तो हो जाएगा वापस यहाँ पे, और 90 और हो जाएगा 180, 180, यानी उसका मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। आंसर क्या आएगा? दक्षिण दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की ओर देखते हुए देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है? ए को देख करके बी ने कहा, ए को कह रहा है और कहने वाला कौन है? बी है। कहने वाला कौन है? बी। कि तुम्हारी माँ, किसको कह रहा है? एक को कह रहा है कि तुम्हारी माँ, यानी एक की जो माँ है मेरी माँ की छोटी बहन है। कौन कह रहा? बी कह रहा कि मेरी माँ यानी बी की माँ, बातें नहीं रहे, बी की माँ, बी की माँ की छोटी बहन है कौन? ये वाले। तो बताओ ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो मौसेरा भाई होगा, मौसेरा भाई होगा। चले आगे। नेक्स्ट, कितना टाइम के लिए बोला? हाँ, शब्दकोश का अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा? लख लेना। हाँ, अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा? तो देखेंगे अपन कॉमन कहां तक आ रहा है? के आई के आई के आई के आई तक कॉमन आ रहा है। फिर इसके आगे एन आ रहा, इसके आगे एल आ रहा, इसके आगे सी आ रहा, इसके आगे एल आ रहा। एन एल सी और एल। फर्स्ट में कौन सा आएगा? अंतिम पूछा था आपको, अंतिम पूछा है, तो ये फर्स्ट हो गया। एल, ये 2 एल सेकंड और थर्ड पे आ जाएगा। लास्ट पे कौन आएगा? एन आएगा। तो यहां पर आपका पहला हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या? कौन सा लास्ट वाला? केटी पहला ऑप्शन, दूसरा यूं बोलो पहला। तो आपको लास्ट वाला पूछा ना भाई, पहला पूछता तब ये करते हैं। ये सी वाला लो सर, उनको लो, काफी टाइम हो गया बेटा। लो हाँ आगे, अभी थोड़ा बाद में बात। हाँ जिस प्रकार लेखक का संबंध उपन्यास है, उसी प्रकार नृत्य निर्देशक का संबंध किससे है? किससे हो जाएगा? लेखक। लेखक क्या करेंगे? उपन्यास लिखेंगे। उसी प्रकार नृत्य निर्देशक किसका काम करेंगे? नृत्य का काम करेंगे। चले आगे, नेक्स्ट है हाँ 6 सेंटीमीटर ठोस घन की 2 विपरीत सतह लाल रंग से, 2 विपरीत नीले, 2 सतह काले रंग से, उसके बाद में 1-1 सेंटीमीटर में काट दिया। ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह पर काला रंग से रंगे हुए हैं? 2 सतह काला। वैसे 2 सतह का अपन ने देखा था फॉर्मूला 12 L-2 है। L का मान यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन जो भी है ये कह रहा दोनों सतह क्या होनी चाहिए? काला रंग से रंगी होनी चाहिए। दोनों सतह पर काला रंग तो तब होता है जब पड़ोस की सतह पर काला काला कलर होता। पड़ोस पर काला काला कलर होता। पड़ोस पर कर रखा है क्या काला कलर? तो एक तो आमने और दोनों आमने सामने है, पड़ोस वाले तो कोई है ही नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0। चले आगे, नेक्स्ट यदि किसी महीने की पहली तारीख गुरुवार को पड़ती है, पहली तारीख गुरुवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? पहली तारीख गुरुवार को पड़ती है तो 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो क्या करेंगे? 28 में से 1 गया तो 27 में भाग देंगे 7 का, देखो देखे भाग, कितने शेष बचेंगे? 7 या 21 बच गया 6 दिन प्लस कर देंगे। गुरुवार में 6 दिन प्लस किया तो आंसर आएगा बुधवार। नेक्स्ट जिस प्रकार सिर का संबंध बाल से, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है? सिर का संबंध बाल से, हाथ क्या हो जाएगा? हाँ, सिर पर बाल होते हैं, हाथ पर अंगुलियां होती है। नेक्स्ट असंगत को चुनिए। डाक, बिजली, तार, टेलीफोन। बताओ देखिए कौन सा आएगा? तो बिजली। बाकी तीनों संचार के साधन है, तीनों संचार के साधन है, अलग कौन सा? बिजली। ये इसमें क्या होता है? ऊर्जा। भाई डाक से सूचना भेजते ना, तार से भी सूचना भेजते हैं। ये वाला तार नहीं, पहले चलते सूचना भेजने वाला तार, उसकी बात कर रहा। टेलीफोन में भी तार का ही काम है। नेक्स्ट अगला देखिए, हाँ क्या बताना है? वृत्त तो खिलाड़ी है, वृत्त खिलाड़ी है, और त्रिभुज डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, और आयत कलाकार है, ये कलाकार है। बताना क्या अपने को? ऐसे कलाकार जो न खिलाड़ी है न डॉक्टर है, कलाकार बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा।
हाँ सर। नेक्स्ट क्या चीज? हाँ बोलिए सर। 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। 5 लड़के घेरा बना करके बैठे हुए हैं। ये घेरा बना करके बैठे हुए हैं। कितने? 5 है। ये 5 ले लीजिए। ए आर और डी के बीच में है, ठीक है। पहले जिसके बायां दायां है तो उसको ले ताकि जल्दी आंसर आ जाए अपने। एस वी के बाईं ओर है तो यहां पर मैं वी बिठा दिया। वी का बायां किस तरफ होगा? अब इसके अंदर बायां तो इधर आएगा ना, नीचे। तो एस हो जाएगा यहाँ पे। एस वी के बाईं ओर बेटा, आर एस के बाईं ओर बेटा है। आर जो है एस के बाईं ओर है तो आगे हो जाएगा। यहाँ पर आर है। उससे पहले अपन ने कौन सी लाइन छोड़ी थी? ए आर और डी के बीच में। आर तो आ ही रहा। अब इस साइड में तो बैठ नहीं सकते तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा डी। बताओ ए के दाईं ओर कौन बैठा है? ए के आर आएगा, सॉरी दायां है ना। ए के दाईं ओर तो दाईं ओर आर बैठा हुआ है। ए का मुंह अंदर की तरफ है ना तो इसका दायां कौन हो जाएगा? आर। चले आगे। और एक का बायां पूछ लेता तो डी बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय निरूपण का प्रश्न है। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है। ये पिन है और ये क्या है? क्लिप है। कुछ क्लिप पेन है। ये क्लिप क्या हो गया? पेन है। तो पेन क्लिप भी पिन भी पेन हो सकते हैं। ये पिन हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा और ये अपना पेन हो जाएगा। पिन भी पेन हो गया क्योंकि मना तो किए नहीं, मना किए नहीं। पहला निष्कर्ष देखो, कुछ पिन पेन है। यहां देखे तो नहीं है, पिन पेन नहीं है, लेकिन वहां देखे तो है। आगे कोई पिन पेन नहीं है, यहाँ तो नहीं है लेकिन वहां देखे तो है। तो ये पूरक वाला हो गया। ये निष्कर्ष कौन सा हो गया? पूरक वाला। तो अपना हो जाएगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट है या निष्कर्ष सेकंड है। चले आगे देखते हैं। ए बी सी श्री पूछ रहा है। ए और एफ में देखो कितने प्लस कर रखे हैं? ए और एफ में प्लस कितने प्लस कर रखे हैं? 5। यहाँ 5 प्लस कर रखे हैं। एफ और एल में देखो, एफ और एल 6 और 12 यानी 5 6 प्लस 6 प्लस कर रखे, 6 प्लस कर रखे हैं। तो आगे क्या करेंगे अपन? 7 प्लस करेंगे। एल में 7 प्लस करो, देखे 19। 19 पे कौन आ रहा? एस आ गया। ठीक है जी। बाकी वाले को भी मिला के कर लोगे आप ऐसे? बी और जी को मिला करके जी और एम को कितने प्लस हो रहे उतने आगे प्लस कर देना। नेक्स्ट, हाँ आकृतियां वाला बच्चे अब। चलो आकृतियां वाले कितने एक रहे हैं? 2 4 5 एक तो 2 नंबर का है, 2 नंबर का है। कितने नंबर के? हाँ आकृतियों में कितने रहे? 2 5। चलो कोई बात नहीं, जितने हुए उतने। कुछ तो आगे है ना। अरे इनको क्या कि घर पे सेट करके आया था बट यहाँ आते फाइल उड़ गई।
सर आकाश दस करते हैं क्या आकाश दस करते हैं हो जाता है यहाँ चालू की तो चालू नहीं हो रही इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कितने सही हुए थे रीजनिंग में? ज्यादा टफ तो नहीं थी रीजनिंग? क्या कह रहे हो? जीके में क्या राजस्थान जीके कैसे थे? ठीक है। और इंडिया जीके में कंप्यूटर भी ठीक ही था। सिलेबस से बाहर तो क्या आता होगा? अच्छा पहली बार पेपर दे रहे हो आप? मैं आपको क्या बताया कि भाई कंप्यूटर में आपको जो नहीं आया उसको ऑप्शन देखो आप, और ऑप्शन में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको देखो आप। हाँ कंप्यूटर का ठीक है, लो देखो। हाँ सर ये तो मेरे ख्याल में हो गया होगा। हाँ ये 23 हो गया? 2 नंबर का नहीं हुआ? ये पकड़ के ले आया 2 नंबर का। 9 का आ गया, 2 को बुलाया 9 आ गया। हाँ हंस भालू और गाय वेन आरेख का बताओ कौन सा डायग्राम बैठेगा इनमें? डी अलग अलग है, हंस अलग है, भालू अलग है और गाय अलग है। ठीक है कैसे? हंस और भालू, क्या हंस को भालू में रख सकते हैं या भालू को गाय में रख सकते हैं? नहीं, तीनों अलग अलग प्राणी है तो अलग अलग डायग्राम हो गया। और भाई ऐसे कैसे पूछ रहे हो, लास्ट में आकर के पूछ रहे हो ये कैसे हो गया? आ जाएगा सभी आएगा। देखो देखे दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा इसमें? हाँ सेकंड GNWO यही है। तो पहले में क्या गलती लगी आपको? अच्छा सी में क्या गलती लगी? बी सही है। चलो नेक्स्ट, ये तो वापस आ गया दिखता, यही था ना? 16 कौन सा वाला? इसमें थोड़ी वो इस टाइप का थोड़ी बराबर थोड़ी है, ये लाइनें और होती तो लगता बराबर होता। यहाँ लाइन पूरी खींची हुई है। ये नो कितने हुए? 5 हो गए। तो कहाँ था तू? अभी तो कल ही तो परसों तो पढ़ के आए। कितने हो गए? 5 5 10 हो गए। 5 पहले थे और 5 और हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए। अब मैं मिलाता हूं इसको इस वाली लाइन को और ये वाली लाइन, यही है ना? ये क्रॉस का तो कोई मतलब है ही नहीं, इससे तो वर्ग बनेगा ही नहीं। हाँ 10 तो ये हो गए हैं, 10 ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये नीचे आ रहा 13, ये आ रहा है 14 और 14 और देखे अपन ऊपर हो गया ये 15, ये थोड़ी गिना गया था पहले, और ये हो गया 16 आंसर सही है। कौन से?
वो तो कर लिया हाँ बोल। तो मिनट से फटाफट बोल सर आपने सूत्र बताया था, वो भी लगा दें इसमें। हाँ जी, आपने सूत्र बताया था, हाँ वो भी लगेगा। कौन सा वाला? 1 स्क्वायर अरे वो कब लगता जब भाई ये बराबर होता है ऐसे, तब लगाते हैं। आगे ये बराबर वर्ग में थोड़ी आ रहा। हाँ नेक्स्ट। सी ऑप्शन लो बता देंगे इसमें सी। सी क्यों? लाइन सिंपली है एक आप एक दो डी बनती है नीचे डालने से कोई टाइम पे और अच्छे वाले एक तो ये इसका जो है गहरा कलर वाला, डालने ये उत्तर में, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण। अब किस में आ जाना चाहिए? पूर्व में आना चाहिए। तो आपका ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट में बी ऑप्शन जल प्रतिबिंब बताना भाई, सेकंड ऑप्शन सर कौन सा होगा? सेकंड सेकंड। ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे रहेगा, दिशा चेंज नहीं, वो दाया बाया चेंज नहीं होगा, यानी ये इधर है तो इधर ही रहेगा। सही बात है, बी हो जाएगा। ये जो लाइन है वो ऊपर आ गई, ऊपर जो वर्ग है वो नीचे आ गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। डी है सर सो आंसर बी ऑप्शन डी और हाँ बोलो देखिए। सो आंसर सर 100 हाँ क्या कर रखा है इसमें? सर ये ना इसका स्क्वायर हो रहा तो पहले और तीसरे का स्क्वायर की संख्या को जोड़ रहा है बंद करके वापस फिर तो वापस स्क्वायर कर रहा है 25 का स्क्वायर 5, 49 का 7, और जब इन दोनों को 5 और 7 को जोड़ा तो 12, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ऐसे इधर 8, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 100 का हो गया 10, 8 का 64 और 10 का 100 जोड़े 18, 18 का कितना हो गया? 324। तो 16 का हो गया 4, 36 का हो गया 6, 6 4 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 आ जाएगा। नेक्स्ट। ये तो आ गया था हो गया। इंडिया की बात जल प्रतिबिंब बता देंगे कौन सा होगा जल प्रतिबिंब इसका? सेकंड सेकंड। सेकंड लग रहा पूरा? ठीक है। दाया बाया चेंज करके ठीक था सी ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन नेक्स्ट बस। वो एक 2 नंबर का रह गया था सर तो 2 नंबर का रह गया और 34 नंबर को रेल, 40 नंबर को रेल, 2 नंबर। इसका सी ऑप्शन कौन सा आएगा? बिंदिया नजर नहीं, साफ दिख रही मेरे को तो बिंदिया। तो एक तो गहरी है और एक वाइट वाइट में है, तो यह हो जाएगा सी वाला। सही है सर ठीक है। नेक्स्ट। 164 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 164 ये चारों का स्क्वायर करके जोड़ रहा है सर ये चारों संख्या तरीके का स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ देना। 5 का 25, 7 का 49, 3 का 9, 4 का 16, सबको जोड़ेंगे तो 99 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ना, ये तो आ गया ना, ये भी आ गया। हाँ, विज्ञान गणित जैविकी के बीच में क्या संबंध है? ये विज्ञान हो गई। साइंस, साइंस में एक तो बायो और साइंस मैथ है। ठीक है, ये इसके 2 आंसर माने जाते हैं। ये ऑप्शन में तो ये कर देंगे, और ये नहीं दे रखा है तो इस टाइप का दे दे तो वो भी सही है, ये भी सही है। साइंस, साइंस के अंदर जैविक की बायो और मैथ, ये अलग हो जाएगी।
ये ऑप्शन में है तो ये कर देंगे, ये दे रखा तो ये कर देंगे। इस दोनों का ध्यान रखना इसमें। बस हो गए। चलो ठीक है, अगले टेस्ट में अब के बार सबके पूरे में से पूरे सही होने चाहिए। ठीक है, जितने भी रीजनिंग के प्रश्न आए 30, 35, 40 सारे प्रश्न सही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।